ना करे और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुंच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा? मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुंच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा? मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुंच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ।
तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा। मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे मालिक तमीमा समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा। मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे मालिक तमीमा समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर
रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा, मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे मालिक गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा, मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे मालिक गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा। मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल-गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है, और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं, तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ, और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती-धोती है, और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा, तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है, तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही, तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा। मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल-गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है, और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं, तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ, और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती-धोती है, और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा, तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है, तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही, तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता
है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा। मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल-गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है, और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं, तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ, और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती-धोती है, और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा, तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है, तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही, तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा। मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल-गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है, और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं, तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ, और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती-धोती है, और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता माँगा, तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है, तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही, तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मोबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा। मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों-बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं
کروں گی اور مینا سے کہو یہاں سے چلی جائے، اور اگر ہم نے اسے جگہ دی ہوئی ہے تو اسے مالک غنیمت سمجھے اور اس سے زیادہ حد کراس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ ریا گھر پہ پہنچ جاتی ہے، اور تب مینا بہت ہی زیادہ انسیکیور فیل کرتی ہے۔ اور جب وفا اگین کہتی ہے کہ مینا سے آپ شادی کرتے ہیں، تو مینا بے راضی ہو جاتی ہے اس شادی کے لیے، اور جب ریا گھر پہ آئی ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ میں ان دونوں کی شادی کرنے لگی ہوں اور اب تم کبیر کی زندگی سے دور چلے جاؤ۔ تبھی کہ ریا گھر جا کے بہت ہی زیادہ روتی دھوتی ہے، اور جب کبیر کی کال آتی ہے تو اسے بولتی ہے کہ اگر تم واقعی میں مجھ میں انٹرسٹڈ ہو تو پھر اب تمہیں اپنا پروپوزل میرے گھر پہ بھیجنا ہوگا، اور اگر سکندر میرے گھر آیا اور اس نے میرے بھائی سے رشتہ مانگا تو میں سمجھ لوں گا کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے تھے۔ تو تب کبیر اسے کہتا ہے کہ تم مجھے جو اس مرضی امتحان میں آزما لو، میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا تمہیں۔ اور دوسری طرف جب آسما کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر ریا کا رشتہ لے کے کبیر آ رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اگر اس دفعہ کبیر ہمارے گھر آیا یا اس نے ایسا کرنے کا سوچا بھی صحیح تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی۔ اور مزید وہ کہتی ہے کہ بے شک اس دفعہ مجھے سولی پہ ہی کیوں نہ لٹکنا پڑے، لیکن میں کبیر کی اپنا باپ کا خون نہیں معاف کروں گی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ مابینہ مبین کو بہت زیادہ باتیں سناتی تھی کہ ساری سچائی جانے کے باوجود تم نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں روکا، تو تب وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے نہیں روکا ہوگا، میں نے روکا تھا اور اسے بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن اب یہ کسی کی سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ سمجھا سکتی ہیں تو سمجھا کے دیکھ لیں۔ اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب مجھے اس کا پکا بندوبست کرنا ہوگا، اور تبھی وفا بھی اپنی باتوں باتوں میں کہہ ڈالتی ہے کہ آپ کو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھتی کیا، میں اس کی شادی کبھی بھی تمہاری بہن سے نہیں کروں گی، اور مینا سے کہو یہاں سے چلی جائے، اور اگر ہم نے اسے جگہ دی ہوئی ہے تو اسے مالک غنیمت سمجھے اور اس سے زیادہ حد کراس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ ریا گھر پہ پہنچ جاتی ہے، اور تب مینا بہت ہی زیادہ انسیکیور فیل کرتی ہے۔ اور جب وفا اگین کہتی ہے کہ مینا سے آپ شادی کرتے ہیں، تو مینا بے راضی ہو جاتی ہے اس شادی کے لیے، اور جب ریا گھر پہ آئی ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ میں ان دونوں کی شادی کرنے لگی ہوں اور اب تم کبیر کی زندگی سے دور چلے جاؤ۔ تبھی کہ ریا گھر جا کے بہت ہی زیادہ روتی دھوتی ہے، اور جب کبیر کی کال آتی ہے تو اسے بولتی ہے کہ اگر تم واقعی میں مجھ میں انٹرسٹڈ ہو تو پھر اب تمہیں اپنا پروپوزل میرے گھر پہ بھیجنا ہوگا، اور اگر سکندر میرے گھر آیا اور اس نے میرے بھائی سے رشتہ مانگا تو میں سمجھ لوں گا کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے تھے۔ تو تب کبیر اسے کہتا ہے کہ تم مجھے جو اس مرضی امتحان میں آزما لو، میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا تمہیں۔ اور دوسری طرف جب آسما کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر ریا کا رشتہ لے کے کبیر آ رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اگر اس دفعہ کبیر ہمارے گھر آیا یا اس نے ایسا کرنے کا سوچا بھی صحیح تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی۔ اور مزید وہ کہتی ہے کہ بے شک اس دفعہ مجھے سولی پہ ہی کیوں نہ لٹکنا پڑے، لیکن میں کبیر کی اپنا باپ کا خون نہیں معاف کروں گی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ مابینہ مبین کو بہت زیادہ باتیں سناتی تھی کہ ساری سچائی جانے کے باوجود تم نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں روکا، تو تب وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے نہیں روکا ہوگا، میں نے روکا تھا اور اسے بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن اب یہ کسی کی سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ سمجھا سکتی ہیں تو سمجھا کے دیکھ لیں۔ اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب مجھے اس کا پکا بندوبست کرنا ہوگا، اور تبھی وفا بھی اپنی باتوں باتوں میں کہہ ڈالتی ہے کہ آپ کو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھتی کیا، میں اس کی شادی کبھی بھی تمہاری بہن سے نہیں کروں گی، اور مینا سے کہو یہاں سے چلی جائے، اور اگر ہم نے اسے جگہ دی ہوئی ہے تو اسے مالک غنیمت سمجھے اور اس سے زیادہ حد کراس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور تبھی آپ دیکھیں گے کہ ریا گھر پہ پہنچ جاتی ہے، اور تب مینا بہت ہی زیادہ انسیکیور فیل کرتی ہے۔ اور جب وفا اگین کہتی ہے کہ مینا سے آپ شادی کرتے ہیں، تو مینا بے راضی ہو جاتی ہے اس شادی کے لیے، اور جب ریا گھر پہ آئی ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ میں ان دونوں کی شادی کرنے لگی ہوں اور اب تم کبیر کی زندگی سے دور چلے جاؤ۔
तभी केवलिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाकई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता मांगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। माबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा, मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई से रिश्ता मांगा तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। तो तब कबीर उसे कहता है कि तुम मुझे जो इस मर्ज़ी इम्तिहान में आज़मा लो, मैं कामयाब होके दिखाऊँगा तुम्हें। और दूसरी तरफ जब आसमा को इस बात का पता चलता है कि हमारे घर रिया का रिश्ता लेके कबीर आ रहा है तो वो कहती है कि अगर इस दफ़ा कबीर हमारे घर आया या उसने ऐसा करने का सोचा भी सही तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगी। और मज़ीद वो कहती है कि बेशक इस दफ़ा मुझे सूली पे ही क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं कबीर की अपना बाप का खून नहीं माफ़ करूंगी। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। माबीना मुबीन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती थी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद तुमने अपने भाई को क्यों नहीं रोका। तो तब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं रोका होगा, मैंने रोका था और इसे बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन अब ये किसी की समझ से बाहर है। अगर आप समझा सकती हैं तो समझा के देख लें। और तभी वो डिसाइड करती है कि अब मुझे इसका पक्का बंदोबस्त करना होगा। और तभी वफ़ा भी अपनी बातों बातों में कह डालती है कि आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझती क्या? मैं इसकी शादी कभी भी तुम्हारी बहन से नहीं करूँगी। और मीना से कहो यहाँ से चली जाए, और अगर हमने उसे जगह दी हुई है तो इसे माल गनीमत समझे और इससे ज़्यादा हद क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और तभी आप देखेंगे कि रिया घर पे पहुँच जाती है और तब मीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करती है। और जब वफ़ा अगेन कहती है कि मीना से आप शादी करते हैं तो मीना भी राज़ी हो जाती है इस शादी के लिए। और जब रिया घर पे आई होती है तो उसके सामने ये अनाउंस कर देती है कि मैं इन दोनों की शादी करने लगी हूँ और अब तुम कबीर की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी कि रिया घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और जब कबीर की कॉल आती है तो उसे बोलती है कि अगर तुम वाक़ई में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर अब तुम्हें अपना प्रपोज़ल मेरे घर पे भेजना होगा। और अगर सिकंदर मेरे घर आया और उसने मेरे भाई